सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भाविका स्टडी पॉइंट। सो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं जो हमारे रिसेंटली चैप्टर्स चल रहे वो कराऊंगा, तो अभी हमारे रिसेंटली चैप्टर चल रहे हैं चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले। सो फर्स्ट हम नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर्स आर एवरीवेयर एंड दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। जो नंबर्स होते हैं वो हर जगह होते हैं और वो हम लोगों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अब जो हमारी पूरी दुनिया है, जो हमारी पूरी वर्ल्ड है, उसको समझने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसी के। द टाइम ऑफ अ क्लॉक टेल्स अस व्हेन इट्स टाइम टू ईट, स्टडी एंड प्ले। तो जो घड़ी का टाइम होता है, जो क्लॉक का टाइम होता है, वो हमें बताता है कि कब हम लोगों को खाना है, कब हम लोगों को पढ़ना है और कब हम लोगों को खेलना है। तो ये एग्जाम्पल हो गया ना कि जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पूरी वर्ल्ड में मतलब कभी भी काम आ जाते हैं। लाइक जैसे कि आपका बर्थडे आप कितने एज के हो वो बताते हैं कि आपने अभी तक कितने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं ना। तो अब इसी में ही है हमारा दूसरा सुपर सेल्स। अब हम पढ़ेंगे सुपर सेल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर सेल्स कैन बी अंडरस्टूड एज सेल दैट इज लार्जर देन ऑल इट्स एडजेसेंट सेल। तो जो सुपर सेल का कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे समझा जाए, तो हम उसको ऐसा समझेंगे कि सेल तो एक साइंस वाला सेल जो हमारी बॉडी में होता है, एक वो वाला भी होता है, बट मैथ्स में सेल क्या हमारा नंबर है, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर सेल कैन बी अंडरस्टूड एज सेल that is larger than all its adjacent cell। तो जो सुपर सेल होता है हम उसको कैसे समझे, हम ऐसा समझेंगे कि जो नंबर्स होते हैं, सेल मीन्स नंबर्स होते हैं, वो क्या होंगे उसके एडजेसेंट से, जो सेंटर का नंबर होगा और जो उसके साइड के नंबर्स होंगे, जो उसके साइड के नंबर होंगे वो क्या होंगे, उससे छोटे होंगे, और जो सेंटर का नंबर होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। उसके दोनों सेलों से क्या हो, बड़ा हो, उसे हम कहेंगे सुपर सेल। लाइक हम इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 45, 65 एंड 55। हमारा अब इसमें एक एग्जाम्पल है 45, 55 और 65। तो इसमें 45 और 55 हमारा क्या है, सेल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल। और 65 क्या है, एडजेसेंट है। एडजेसेंट भी कह सकते हो आप और सुपर सेल्स भी कह सकते हो, तो मैं यहाँ पे सुपर सेल्स। नेक्स्ट है, ऐसे में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 98, 104 और 86। अब इसमें हमारा एक और एग्जांपल है 98 और 86, 104 और 86। तो जैसा इसमें भी 98 और 86 के हमारे सेल्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सेल्स। और 104 क्या हो गया हमारा, सुपर सेल। इसमें 98 और 86 हमारे सेल्स हो गए और जो हमारा 104 है वो हो गया हमारा सुपर सेल। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले का ही फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर और मार्क द सुपर सेल्स इन टेबल गिवन बिलो। हम लोगों को या तो कलर करना है या तो मार्क करना है। कलर का मतलब ऐसे घिस देना है, मतलब कलर कर देना है, या तो मार्क कर देना है, या सुपर सेल्स इन टेबल गिवन बिलो। क्या सुपर सेल्स को क्या करना है, या तो कलर करना है या तो मार्क करना है इस टेबल में। तो बोर्ड में जो टेबल बनाना नहीं हो सकता था, तो मैंने यहाँ पर नंबर्स कोमा कोमा करके लिख दिए। तो अब इसमें हम देखेंगे, अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा नंबर सुपर सेल्स है, ठीक है। तो 4828 बड़ा हुआ या 6070, मतलब सॉरी 670। तो इसमें बड़ा क्या हुआ, 4828। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, क्योंकि बोर्ड में कलर हम कैसे करें। तो या तो आप लोग टिक लगा सकते हो, या तो आप लोग सर्कल बना सकते हो, या तो आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो। तो मैं करूंगी सर्कल, तो मैं यहाँ पे सर्कल बना दूंगी। तो इसमें बड़ा कौन सा हमारा 4828, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देती हूँ, क्योंकि मार्क करने को भी कहा है ना, तो हम कलर तो कैसे करें, अब हम मार्क कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है 670 बड़ा हुआ या 9435 या फिर 3780। अब कौन सा बड़ा होगा, सोचो थोड़ा, सोचो। तो इसमें बड़ा होगा हमारा 9435।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से मार्क कर देंगे। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, सर्कल। तो अब हम देखेंगे 3780 तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा 9435, तो हम समझ गए कि ये बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट है 3708 बड़ा होगा या 7308 बड़ा होगा या फिर 8000 बड़ा होगा। तो 3780 को तो हम अभी के लिए निकाल देते हैं, ठीक। अभी हम लोग इसमें क्रॉस का साइन लगा देंगे और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये। तो अभी हम लोग इसको रहने देते हैं और इसमें क्रॉस का साइन लगा देते हैं। मैं क्रॉस का साइन आप लोगों को कॉपी में नहीं लगाना है, मैं आप लोगों को खाली समझाने के लिए क्रॉस का साइन इसमें लगा दे रही हूँ। और इन दोनों को चेक करते हैं। 7308 बड़ा हुआ है 8000, इसमें बड़ा हुआ 8000, तो अब हम इसमें इसको भी हटा देंगे। नेक्स्ट है 8000 या 5583, बड़ा क्या हुआ हमारा 8000, तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, सर्कल लगा देंगे, इसको मार्क कर देंगे। तो मैंने इसमें लगा दिया सर्कल। अब ये दोनों तो नहीं होंगे, तो ये दोनों भी हमारे क्रॉस ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारा फिगर इट आउट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द टेबल बिलो विथ only 4 digit number that the supercells are exactly the colored cell। हम लोगों को टेबल को फिल करना है कितने नंबर से, 4 डिजिट नंबर से। कितने डिजिट नंबर से, 4 डिजिट नंबर से सुपर सेल्स लिखने हैं, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्कल कर रखा है, तो वैसे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सुपर सेल्स बताने हैं, ठीक है। और ये जो हमारे बुक में जो कलर्ड है, अब हम बोर्ड में कलर कैसे करें, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, लिख देंगे। मार्क तो इसमें पहले से ही क्या हुआ है, अब मैं क्या करूंगी, इसमें नंबर्स लिख दूंगी, ठीक है। तो 5346 या 1120, तो अब हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक बड़ा नंबर लाना पड़ेगा। तो इसमें हम सोचते हैं 5346 से हम क्या क्या ला सकते हैं, हम लाएंगे 6478 लिख देते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख देंगे 6478। ये क्या है, इन दोनों से क्या है, बड़ा है, इन दोनों से ना बड़ा है ना, ये 6478 क्या है, इन दोनों से बड़ा है। अब हम इन दोनों के बीच में 1120 के बीच में और 1230 के बीच में हम लोगों को क्या लाना है, एक बड़ा सा नंबर लाना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें 1233 भी लिख सकते हैं, बट हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखेंगे। हम लिखेंगे इसमें 2452। मैंने इसमें लिख दिया 2452। आप ना ये नंबर कुछ भी लिख सकते हो, बस वो होना चाहिए कि इनसे ये जो हमारे एडजेसेंट है नंबर्स, ये जो सेल्स है हमारे, वो क्या होने चाहिए, इससे जो हमारा सुपर सेल है उससे क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारा 1112 और 9635 से हम लोगों को क्या चाहिए, एक बड़ा सा नंबर चाहिए। तो अब ये तो 4 डिजिट नंबर है, हम लोगों को कितना डिजिट नंबर चाहिए, 4 डिजिट नंबर चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब हम यहाँ पे इससे थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे 9999। हम लोगों ने लिख दिया इसमें 4 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये क्या, इससे तो बड़ा ही है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9999, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब इसमें फिगर इट आउट में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिल टेबल बिलो सच दैट वी गेट एज मेनी सुपरसेल एज पॉसिबल, यूज नंबर बिटवीन 100 and 1000 विदाउट रिपीटिशन। सो हम लोगों को टेबल को फिल करना है जिससे कि क्या हो, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सुपर सेल मिले। और जो नंबर्स होने चाहिए वो किसके बीच में होने चाहिए, 100 और 1000 के बीच में होने चाहिए, ना उससे ज़्यादा होने चाहिए ना उससे कम होने चाहिए, 100 और 1000 के बीच में होने चाहिए विदाउट रिपीटेशन। और वो जो नंबर्स होंगे उनका रिपीटेशन, वो रिपीट कभी नहीं होंगे, मीन्स इसमें नहीं होंगे। तो चलो करते हैं। तो इसमें हमारा 600, तो इसमें हमारा दे रखा है 600। तो 600 से एक बड़ा नंबर सोचते हैं हम लिख देते हैं 639। इसमें कहीं लिखा तो नहीं है, नहीं, तो इसमें 639 नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 639। नेक्स्ट इसमें 780 और 200,
इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या लाना है, एक बड़ा सा नंबर लाना है। तो अब हम ले लेते हैं 780 से थोड़ा सा बड़ा 790 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 790, क्योंकि 780 200 से बड़ा है, तो 200 के तो 780 से जो भी बड़ा होगा वो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है 200 और 648 के बीच में। तो अब हम इसमें क्या लिख देते हैं, बहुत छोटा सा नंबर रख देते हैं, इसके खाली 2 डिजिट का नंबर का गैप रख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 650 लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 782 से कोई एक बड़ा नंबर चाहिए, हम यहाँ पे लिख देंगे 900, क्योंकि 900 यहाँ पे कहीं पे लिखा ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 900। तो ये तो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। Filled है the cell having the largest number is not a supercell। हम लोगों को टेबल को ऐसे फिल करना है जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो एक सुपर सेल ना बने। अब देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। तो 521 और 990 के बीच में एक नंबर लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं। मैं ले लेती हूँ 990 से बड़ा लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 991। इससे एक ही नंबर का गैप रखते हैं। फिर 796 और 690 के बीच में एक 796 और 690 से बड़ा नंबर चाहिए। तो हम 690 तो छोटे हैं, तो हम किससे बड़ा लेंगे, 796 से बड़ा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 798 लिख देते हैं, ठीक है। इसे बहुत छोटा छोटा गैप देते हैं हम। नेक्स्ट है 690 या 500, तो मैं इसमें लिख दूंगी 690 या 500। इन दोनों के बीच में मैं एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लिख दूंगी, 800 रख देती हूँ। सो अब हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 991 ना। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 991 है वो क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर है। इस पूरे जो हमारा टेबल है उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 991। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो लैंग्वेज लिखना ना इसमें जरूरी होता है कि बताने कि ना वो पॉसिबल है नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो मैंने पिछला वाला ब्लॉग डाला था, जो मेरा इस चैनल का फर्स्ट ब्लॉग था, उसमें आप लोगों ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से कमेंट किए। सो थैंक यू फॉर दिस। और इसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी फील हो रहा है। तो अब मैं आप लोगों को और अच्छे से हम सभी लोग पढ़ेंगे। सो अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर लाइन, ठीक है। तो the horizontal straight line in which the integers are placed in equal intervals, ठीक है। एक horizontal straight line, horizontal का मतलब ऐसी, जो लाइन लेटी हुई मीन्स ऐसी होती है, वो होती है हमारी horizontal line, ठीक है। तो एक ऐसी horizontal straight line जिसमें इंटीजर्स क्या होंगे, वो इक्वल इंटरवल्स, इक्वल पार्ट्स में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इंटीजर्स तो सभी ने पढ़ा ही होगा ना। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनका -1 -2 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। नेगेटिव और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना रखी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक नंबर लाइन हो गई, ठीक है। तो ये कौन सा साइड है हमारा, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये साइड है हमारा नेगेटिव साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस माइनस लगा है, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव, क्योंकि ये क्या था, नेगेटिव साइड थी। अब ये वाली साइड क्या है, पॉजिटिव साइड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड में क्या होता है ना, आप लोग या तो प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, एक ही बात है, ठीक है, पॉजिटिव। नेक्स्ट है, ये कौन सा साइड है हमारा, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, RIGHT, राइट हैंड
साइड। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ना इसके आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग मेरे आगे आगे वीडियोस में बने रहे। तो अब हम लोग करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। तो अब इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, ड्रॉ नंबर लाइन। अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनकी क्या बनानी है, नंबर लाइन बनानी है। तो चलो बनाते हैं। हम लोगों को बनाना है -2 बनानी है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है। जो भी हम लोगों को नंबर दिया है उसको हम लोगों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो करते हैं। हम इसमें बनाएंगे पहले -2, छोटे छोटे नंबर से करेंगे, फिर हम बड़े बड़े नंबर से बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लाइन खींची और यहाँ पे ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर नंबर का। ठीक है, तो अभी के मैं बना रही हूँ इतना ही। तो नंबर लाइन ना क्या हो, ज़्यादा छोटी छोटी हो ना तब वो बहुत ज़्यादा सुंदर और कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। तो हम लोग यहाँ पे -2 बनाने हैं, तो यहाँ पे 3 तो हम यहाँ छोड़ देंगे और बीच वाली सेंटर वाले को 0 रख देंगे। और जो हमारे पॉजिटिव साइड होंगी उसमें हम ओनली 1 2 तक लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो एक ही लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग को यहाँ पे दे रखा है +4, पॉजिटिव 4 दे रखा है, तो मैं ना पॉजिटिव के 5 तक बनाऊंगी और नेगेटिव का 1 ही लिखूंगी, -1 ही लिखूंगी, तो वो भी चलेगा। तो अब मैं इसमें लिख दूंगी -1 -2 -3। तो इसमें हमारा -3 कौन सा है, सॉरी -2 है ना हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग को -2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा -2 कहाँ है, यहाँ है। तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दूंगी, अलग से इसको क्या लगा दूंगी, सर्कल लगा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा +4 पॉजिटिव 4। ठीक है, तो इसमें भी हम दे देंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे 6 तक दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओनली 0 लिख देंगे। यहाँ पे 1 सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, एक और बढ़ा देते हैं हम इसमें। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5। तो इसमें पॉजिटिव 4 कहाँ है, +4 कहाँ है, ये है हमारा पॉजिटिव 4 +4। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, इसको अलग से रिप्रेजेंट कर दूंगी, इसको अलग से सर्कल लगा दूंगी। नेक्स्ट है -3। इसलिए तो छोटी सी लाइन खींचती हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 तक ही खींचते हैं, पे 6 तक खींच लेते। चलो इसमें भी so 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 0, सॉरी जो माइनस वाली साइड होगी वो क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी, -1 -2 -3 और -4। तो और यहाँ पे ओनली 1। तो इसमें हमारा -3 कहाँ पे है, -3 हमारा यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे, इसको अलग से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसमें अलग से हम क्या लगा देंगे, सर्कल लगा देंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यही था आज का मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले क्या होता है वो पढ़ा, और फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस किए। सुपर सेल्स पढ़ा, सुपर सेल्स के कुछ क्वेश्चंस के, नंबर लाइन पढ़ा। इसमें हमारा सेकंड टॉपिक था नंबर लाइन और ड्रॉ नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनाते हैं वो सीखा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।